कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। जी हाँ, कहते हैं भाषा की विनम्रता व्यक्ति का आभूषण होता है। संवाद करते हुए भाषा और शब्दों के चयन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आवेश में आकर कभी भी भाषा को खराब नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की भाषा खराब होती है उनसे लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भाषा जितनी संतुलित और संयमित होगी, व्यक्तित्व उतना सुंदर और लोकप्रिय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। आप सोच रहे हैं कि ये ज्ञान भला हम आपको क्यों दे रहे हैं। दरअसल आज का मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। माननीयों की भाषा और उसकी मर्यादा। सियासत में सुचिता और बयानों में मर्यादा अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब भाषा की मर्यादा तार तार होती है। बात चाहे लोकतंत्र के मंदिर की हो या फिर कोई रैली सभा या राजनीतिक भाषण। हमारे और आपके सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जब माननीय अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और ऐसे बयान दे जाते हैं कि राजनीति को शर्मिंदा होना पड़ता है। बात मुद्दे की ही करें तो चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के तो ये दिशा निर्देश हैं तो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की पीएम मोदी पर की गई कुछ विवादित टिप्पणियों और बयानों को लेकर भी नसीहत दी है कि चुनावी भाषणों को लेकर वे ज्यादा सावधान रहें। ऐसी कोई टिप्पणी न करें कि आयोग को सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़े। इस आयोग के इस कदम से कांग्रेस नेता थोड़े से तिलमिलाए हुए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ राहुल ही क्यों, पीएम मोदी और अमित शाह के साथ अन्य भाजपा नेता भी विपक्ष को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं। उनको क्यों कुछ नहीं कहा जाता। हालांकि इस तरह के बयानों को लेकर राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई थी। ऐसा नहीं है कि अन्य नेताओं पर कभी कार्रवाइयां नहीं की गई हैं, लेकिन अब इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर भाषा की मर्यादा को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ती नजर आ रही है। राजनीतिक दलों की सियासी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी और बयानों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें चुनाव आयोग ने उन्हें अपने भाषणों को लेकर आगाह किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये एडवाइजरी पीएम मोदी के खिलाफ बयानों और टिप्पणियों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब और अन्य तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के लिए पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? तीन आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है। दूसरी साइड से अमित शाह देखता है किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। इसे लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए 23 नवंबर 2023 को आयोग ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। राहुल गांधी के जवाब के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है। अब चुनाव आयोग द्वारा दी गई इस एडवाइजरी के बाद कांग्रेस सहित अन्य दलों ने भी चुनाव आयोग को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी के कई नेता भी समय समय पर विपक्ष पर अमर्यादित टिप्पणियां करते रहते हैं और आगे नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आयोग की एडवाइजरी केवल राहुल गांधी के लिए जारी की गई है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि पीएम के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, गृह मंत्री के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते, ये निष्पक्ष संस्था आखिर किसके इशारे पर चल रही है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया और कहा कि ये हताश और निराश हैं, इनके पास कुछ नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कहते, गृह मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कुछ नहीं कहते, और 7 महीने से हम विपक्ष पार्टियां टाइम मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से वीवीपैट को लेकर। ये निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, किसके इशारे पर चल रहा है ये? तो प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोल सकते हैं, गृह मंत्री कुछ जो है मन चाहे वो बोल सकते हैं, उनको कोई नोटिस नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है।
एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखे। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछले साल दिसंबर में कार्रवाई करते हुए आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं के लिए जारी हालिया परामर्श का सही तरीके से पालन करें। 1 मार्च को जारी परामर्श में आयोग ने चेतावनी दी थी कि दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए सिर्फ नैतिक निंदा के बजाय कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने आज भी सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा कि आम चुनाव 2024 में राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा, पार्टी या प्रत्याशी मतदाताओं से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट न मांगे। वे भक्त और भगवान के बीच संबंध, उनकी श्रद्धा का मजाक न उड़ाएं। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार न करें। ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर जिन्हें पहले नोटिस दिया गया है, किसी निर्देश की अवहेलना किए तो उन पर सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र का मंदिर संसद हो या फिर चुनावी रण क्षेत्र, अक्सर ही देखा गया है कि माननीय भाषा की मर्यादा लांघते रहे हैं। कई बार चुनाव आयोग ने फटकार भी लगाई, सवाल जवाब भी किए, नोटिस भी दिए, जवाब भी मांगा, लेकिन विवादित और बिगड़े बोल पर लगाम लगती नजर नहीं आती। अब जल्द ही लोकसभा चुनाव है, ऐसे में निर्वाचन आयोग ने भाषा की शुचिता और शालीनता को लेकर एक बार फिर दिशा निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इसका राजनीतिक दल कितना पालन करते हैं और राहुल गांधी को दी गई आयोग की नसीहत पर राजनीति और क्या रंग लाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो जो बात अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, जो एडवाइजरी आई है, वो तो हमने समझ ली, लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। ये गाज हमेशा कांग्रेस के दिग्गज ये राहुल गांधी पर ही क्यों गिरती है, एक बात। दूसरी चीज ये, अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं, एक बार तो सांसदी ही चली गई थी उस लहजे से, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक पद ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा अपनी गरिमा को बनाकर रखना है। राजनीतिक रूप से आप अलग बयानबाजी करिए, लेकिन जब कोई ऐसे पद पर है तो थोड़ा सा मुझे लगता है शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी पर लागू नहीं होता, ये तमाम उन राजनीतिक दिग्गजों पर भी लागू होता है जो राजनीतिक रैलियों में बात करते हैं, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। जब भी आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं तो भाषा की मर्यादा, मुझे लगता है मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि ऐसी वाणी बोलिए कि कोई आहत ना हो। आप जितना अच्छा बोलेंगे उतना अच्छा है। हो जाता है, छीटाकशी होती है, राजनीति है, लेकिन इतना भी ना करिए कि आप पर ही गाज गिर जाए। अब जो इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी जारी की है, स्पष्ट कर दें कि वो सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, राहुल गांधी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों के लिए है, क्योंकि इलेक्शन है। राहुल गांधी के लिए अलग से सिर्फ उनको कुछ ज्यादा ही सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहले कुछ स्टेटमेंट्स वो दे चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हुई थी, और 2-1 स्टेटमेंट्स आपने भी सुने हैं कि उन्होंने क्या कहा था जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टेबल थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेलंगाना से पूर्व मंत्री हैं कोनरू पुष्पलीला। कोनरू पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल से पक्ष रखेंगे टीएमसी का एहतेशाम उल हक। एहतेशाम उल हक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए उत्तर प्रदेश से महेश आर्या हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से अरविंद खोकर हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले कोनरू पुष्पलीला जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनाई दे। मैम, जिस तरीके से एक एडवाइजरी जारी होती है, वैसे तो सभी के लिए है, राहुल गांधी के लिए स्पेशली कहा गया है, जैसे कि कुछ 2 वर्ड हमने सुने, एक पनौती, एक जेब कतरा, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें पहले भी आई हैं और आती रहती हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि राहुल गांधी करते हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया एडवाइजरी सबके लिए है, पर उनको थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहने के लिए कहा गया है। सिस्टम में जो है, कोई भी प्रश्न किसी को भी पूछ सकते हैं। जो पब्लिक का जो है
डेमोक्रेसी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर की गलती करो तो भी पूछ सकते हैं, या राष्ट्रपति को भी अपन जुडिशरी में ला सकते हैं। जो पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री सिस्टम में भी किसको क्या पूछना है पब्लिक की, इसमें प्रतिपक्ष के जो है ना अपोजिशन लीडर की वजह से पब्लिक के लिए जो भी बात करते हैं ना उसमें लगातार होते रहते हैं। ये सिस्टम है, कॉमन है। तो पर्टिकुलर राहुल गांधी के फोकस करते उनके बातों का कुछ बड़ा बड़ा करके उसको शो ऑफ करके कि प्राइम मिनिस्टर हो, मोदी के बारे में कोई बात नहीं करना। ऐसा मोदी बोले तो ये व्यक्ति है, व्यक्ति की जो है उनकी पार्टी वाला को कुछ पूछते होंगे, कुछ करते होंगे। प्रधानमंत्री सबके लिए अगर गलती करे तो प्रधानमंत्री भी अपन पूछ सकते हैं कि जुडिशरी में आ सकते हैं। लोकसत्ता, एम्बेसमेंट, सब सिस्टम्स में जो जुडिशरी पावर में जो गलती करते हैं उसके अंदर में जो भी आता है उसको पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर नहीं पूछने का, मोदी को कोई क्वेश्चन ही नहीं करना, लगातार जो भी बातें छोटी सी बात को भी बड़ा ले लेके उसको बड़ा बना दे के फिर राहुल जी की फोकस करते हैं, उनको बुरा बनाने के लिए लाख कोशिशें बीजेपी सरकार किसी ने नहीं करा अभी तक। हम कभी नहीं करे थे, हम तो कांग्रेस में इतने साल करे थे, हम लोग कभी ऐसा फोकसिंग किसी के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम ऐसे बातें कभी नहीं कही। मगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से जो भी भारतीय जनता पार्टी का लोग उनको कुछ भी बोले तो बस बड़ा देश का गद्दार के जैसा हमको हमारा अपोजिशन लीडर का वैल्यू नहीं दे रहा है, किसी कोई बात नहीं करना, ऐसे जो गठबंधन लगाना चाह रहे। तो ये क्या कहाँ का डेमोक्रेसी सिस्टम है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जो राहुल जी ने किसके लिए पूछ रहा, पर्सनली पूछ रहा है क्या, पब्लिक के लिए पूछ रहा है? जो प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ में हो रहा है उनके बारे में उन्हें पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछना, अगर क्वेश्चन करना मोदी जी को करना बोले तो मोदी इज नॉट ए व्यक्ति, इज ए पर्सन नहीं है। ये जो अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक के लिए, अकाउंटेबल पर्सन है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी किससे आता है? जब सिलेक्शन करते हैं, इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में जो सिस्टम में उनको जो आता है, उनकी जो परयू में जो आता ना अंडर में, तो उसमें जो सबको पूछ सकते हैं भाई, कुछ नहीं बोलना क्या, कौन सा चीज बोलना, मोदी के बारे में नहीं बोलना, क्या हमको सिखाने वाला ये बीजेपी वाला हो गया ऐसा? जैसे अनपार्लियामेंट्री कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ नहीं बोल रहे। परसों भी कुछ छोटा सा इश्यू अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चों के बारे में पूछा था, अगर एम्प्लॉयमेंट दिए तो ऐसा नहीं होता बोल के राहुल जी ने कहा, तो उसमें क्या गलती है? क्या गलती किया उन्होंने? क्या ऐसा पूछने में कुछ क्या दिक्कत है? इनको समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, चलिए पब्लिक भी देख रहा है ये सिस्टम को ऐसा बात करने में। बीजेपी वालों का जो एटीट्यूड है, ये जो लोगों का ऐसे बातें करना, ये बहुत गलत है। इसकी जो इलेक्शन आने वाला में दिखा देंगे पब्लिक। देखिए, वो तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा निर्णय पब्लिक का ही होगा, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूं, चाहे राहुल गांधी हो, पीएम मोदी हो, कोई भी दिग्गज हो, भाषा की मर्यादा को रखिए। और राजनीति में तो कई बार तार तार हुई है कि पहली बार नहीं हो रहा कि किसी चीज को लेकर कोई चीज कही जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन ने कोई चीज कही है तो मुझे लगता है ठीक है, उसको समझा जा सकता है और बिल्कुल उसको उस चीज को ध्यान में रखने की सभी को जरूरत है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, हमारा क्यों इन्होंने बहुत सारे बोले पार्लियामेंट में, जो अनकही बातें हाँ, बोले, उनसे उनका भी सवाल ले रहे हो राहुल गांधी कुंद्रू पुष्पलीला जी, बीजेपी की भी बातें हैं, पूरी साइनिंग आती हुई, मतलब ठीक है, उनका सवाल उनका जवाब उनको देने दीजिएगा। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, ये बात है, देखिए अभी कुंद्रू पुष्पलीला जी को भी यही आपत्ति है। उन्होंने कहा ठीक है, जो एडवाइजरी है, जो बोला जा रहा है, तो सिर्फ कांग्रेस क्यों, सिर्फ राहुल गांधी क्यों, आप लोगों पे कभी कोई चीज नहीं आती है? या आप लोगों के यहाँ के दिग्गज कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देते क्या? या पार्लियामेंट में कभी कोई ऐसी चीजें नहीं हुई क्या? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है संविधान के तहत कहती है, संविधान से हटके कभी बात कोई बाहर नहीं हो सकते। तो हमें हर किसी की गरिमा का ख्याल है। और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, ये भी नहीं सबको बोलना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सम्मान होता है, उनके साथ पूरे देश का सम्मान जुड़ा हुआ होता है, ना कि वो किसी पार्टी के नेता हैं। वो देश के प्रधानमंत्री है। अगर उनके ऊपर आप कीचड़ फेंकोगे तो इसका मतलब आप अपने देश के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टियों, खास करके राहुल गांधी को खुद को ही पता नहीं चलता, वो जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो उसका असर देश पे क्या पड़ेगा, जाके भारतीय राजनीति में क्या पड़ेगा। संविधान से हट के बात करते। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल जी की जो स्क्रिप्ट लिखता है, उन्हें भी शायद ये पता नहीं होता कि वो क्या लिख के दे रहे हैं, राहुल जी उस पर क्या बोलते हैं।
मांगने पड़ती इन्हीं शब्दों पे। एक बार उन्हें पूरे मोदी समाज को ही उन्होंने गाली दे दी, उसमें जो क्या हाल हुआ उनका कोर्ट से, वो तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया, नहीं वो तो हाई कोर्ट ने तो उन्हें निकाली, बाहर ही फेंक दिया था। तो ये मैं कहूंगा कि इन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी जाति विशेष का अपमान करना किसी के अधिकार में नहीं आता, ये किसी को नहीं है। और हमारी पार्टी में अगर ऐसा कोई बोलता है तो पहले तो इस तरह की भाषा कोई बोलता ही नहीं। हमारे यहाँ निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरह की भाषा कोई भी बोलेगा नहीं। मगर राहुल गांधी के ऊपर बोलने वाला कौन है? किसी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस में कि राहुल अगर गालियां दे रहे हैं तो उनको मना कर दे कि नहीं आप गालियां मत दे रहे। अगर जब उन्होंने चौकीदार चोर कहा था पिछले इलेक्शन में और लास्ट में उन्हें फिर उसी पे जाके माफी मांगने पड़ी, लिखत में माफी मांगी है, ये भी नहीं कि कोई वर्बली मांग रही हो, कोर्ट में न्यायपालिका में लिखत में दी है उन्होंने माफी चौकीदार चोर पे। इसी तरह से ये बार बार करते हैं गलती। तो राहुल गांधी की एक गलती नहीं है, इन्हीं बातों के ऊपर राहुल गांधी के नाम आज विभिन्न थानों में विभिन्न प्रांतों में धाराओं में एक्ट में लगा के इनके ऊपर FIR और केस चल रहे हैं, तो फिर भी राहुल जी सुधरने को नहीं है। तो वही है कि कांग्रेस राहुल अपने ऐसे कहते हैं कि घोड़े को रेत में दौड़ा रही है जो कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, यही कांग्रेस की आपत्ति है। वो ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा, उनको जो एडवाइजरी मिली है, उनको उनके साथ जो हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उनका ये सवाल है कि क्या आपके दिग्गज नहीं बोलते? क्या आपके दिग्गजों ने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया? क्या सोनिया गांधी के लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं की गई? राहुल गांधी के लिए कोई टिप्पणी नहीं की गई? सवाल वहां आ रहा है। हमारे हद में ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ नहीं बोला है, उसके लिए हमारे यहाँ फिर उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि आप ऐसे शब्द नहीं दोहराएंगे। मगर राहुल गांधी के यहाँ तो बार बार वही शब्द दोहराए जाते हैं। अभी देख लो कि लालू यादव ने किस तरह की टिप्पणी करी है कि उनके कोई परिवार नहीं है। अरे लालू आपके गठबंधन के हैं, आपको दो शब्द कहना चाहिए कि आपने इस तरह की भाषा का यूज ना करें। वो देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। वो तो उन्होंने कह दिया कि हमारा तो पूरा देश ही हमारा परिवार है। मगर राहुल गांधी ने इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। जैसे स्टालिन ने जब कहा था वहां कि हिंदुत्व मलेरिया डेंगू है, उसके ऊपर भी राहुल गांधी पूरी कांग्रेस चुप रही थी। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर इनके नेता, इनके सहयोगी दल देते हैं तो कांग्रेस मुंह बंद करके बैठ जाती है, क्योंकि उसे लगता है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते ही क्यों हैं? भाई लड़ना है तो मुद्दों से लड़िए ना, मुद्दों की कमी थोड़ी है, अपनी बातों को लेके आइए। लेकिन कोई कहीं कम नहीं पड़ता ना सर, कोई भी तो कम नहीं पड़ता। कोई एक दल बता दीजिए जो बिल्कुल सही हो। अभी आपने लालू प्रसाद यादव की बात कर दी, पलटवार में आप पे भी सवाल उठ गए, राहुल गांधी का नाम आ ही रहा है, तो निश्चित तौर पर कौन कहाँ कम पड़ता है, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। तो ये तो एक साफ मैसेज है कि राजनीति में जो छीटाकशी हुई है उसको खुद आत्मसात करने की, आत्ममंथन की जरूरत है कि आने वाले समय में हम इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना कि हम किसी के घर में एक शीशे के मकान में पत्थर फेंकेंगे तो हम अपना भी तो देखें, हमें पहले खुद का घर भी देखना है। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एहतेशाम जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए राखी जी, 2 सेकंड लेंगे हम। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसने 60 साल से अधिक इस देश का शासन भी किया है। अगर उसकी भाषा इतनी अनमर्यादित होती है तो ये बजट विचारणीय बात है, उन्हें सोचना पड़ेगा। तो जब आप देश की इतनी बड़ी पार्टी है, ज्यादा से ज्यादा आपने शासन किया है, तो उसके बाद आपके इस तरह के शब्द बिगड़े हुए तो उन्हें ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है, एहतेशाम जी आपसे इस चर्चा पर लौटूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, हालांकि मैं इस विषय को लाना नहीं चाह रही थी, पर मुझे इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि बात सभी राजनीतिक दलों की हो रही है, सबके लिए हो रही है। आज नीतीश जी भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो दिन भी याद कर लीजिए जब वो किस तरीके का इशारा करके किस तरह की बातें पार्लियामेंट में कर रहे थे और उससे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी वहां पे जो महिलाएं भी उपस्थित थी। तो मुझे लगता है फिर हम बहुत सारी चीजों पे चले जाएं। देखिए, टिप्पणी अलग बात होती है, लेकिन एक सम्मानजनक बात और शब्द और मर्यादा तो वहां भी तार तार हुई। तो हमें ये देखना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूं, हम किसी पे भी सवाल उठाएं लेकिन अपने जो दिग्गज हैं उनके बारे में भी बोलते चले। हेमंत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेमंत जी, ये जो एक एडवाइजरी जारी हुई इलेक्शन कमीशन की, इसे किस तरह से देखते हैं?
देखिए, एडवाइजरी जारी हुई, पर ये हर चीज में विपक्ष को क्यों निशाना बनाया जाता है? ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी कुछ करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला करते थे, किसी महिला को सुर्पणखा बोला करते थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिदुड़ी जी ने संसद जो सबसे बढ़िया स्थान है पूरे देश का, वहां पर किस तरह का वक्तव्य दिया गया, उनके ऊपर आज तक कोई एक्शन ली गई क्या, या पार्टी ने उनको बाहर निकाला क्या? तो दोनों पार्टियां करती हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत करता है। आज पप्पू का जो टैग मार्क दिया गया वो किस पार्टी ने दिया गया? अरे वो भी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया रहे हुए हैं, उनके बारे में भी आप मर्यादा से बात करें। और चुनाव आयोग को सिर्फ यही दिखाई देता है, चंडीगढ़ चुनाव में चुनाव आयोग ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जब पता है कि स्पष्ट बहुमत विपक्ष को है, तो भी उसके साथ में एन केन प्रकार जालसाजी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रही, उस पर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बोलिया? तो चुनाव आयोग एक बायस्ड होकर काम नहीं करे, सभी के लिए काम करे, विपक्ष को टारगेट न करे। ठीक है महेश जी, पहले तो प्रतिक्रिया, ये जो एडवाइजरी आई है। संविधान सबसे बड़ा है और देश सबसे बड़ा है, उसके नीचे ही सब कुछ काम करते हैं। देश का लोकतंत्र की रक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन का जो संसदीय संस्था है, संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष संस्था होती है। और संस्था को भी ये अपने आचरण से, व्यवहार से ऐसा लगना चाहिए कि वो संस्था स्वतंत्र है, वो संस्था लोकतंत्र की रक्षक है, वो संस्था सभी के लिए, सभी के साथ है। लेकिन जब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी विशेष के ऐसा लगता है कि वो उसके यहाँ गिरवी रख दी गई हो, वो बिल्कुल जब दूसरे पार्टी का अगर कोई कहता है, कुछ भी कहता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लेता। और जब कोई अपोजिशन का जब जवाब में कोई जवाब देता है तो उसके ऊपर नोटिस एडवाइजरी, आज वो अपने आप खुद ही अपने इस नोटिस से जो एडवाइजरी जारी की है उससे खुद ही इलेक्शन कमीशन कटघरे में होता। यदि वो लोकल सभी के लिए अगर वो किया होता एडवाइजरी, तो शायद हम लोग इस पर डिबेट नहीं करते और उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठता। आज पूरा देश उनके ऊपर सवाल इसलिए खड़ा कर रहा है कि राहुल गांधी देश से बड़े नहीं हैं और न ही प्रधानमंत्री देश से बड़े हैं, देश सबसे ऊपर है। तो सभी देश के नागरिक एक समान है और पूरे सबके लिए हमारे लिए, आपके लिए भी एक वो होता है एक कि आपने एक दुआ से शुरू किया था राखी जी, उसी से मैं शुरू करता हूँ कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजू आपना तो खुद से बुरा न कोई। इंसान को अपने शब्द की मर्यादा को उस तरीके से दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो पहले ये सोचें कि वो शब्द हमारे ऊपर क्या असर करेंगे, हम स्वीकार करने योग्य हैं या नहीं। तो ये चीज है। तो मैं समझता हूँ कि संवैधानिक संस्था है, उनको सभी के लिए करना। इलेक्शन नजदीक है, सभी को उनका आचरण पालन करना चाहिए और संविधान की रक्षा करने के लिए अभी आप देख रहे हैं पूरा देश में जो ईवीएम मशीन है और उसकी वीवीपैट को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं और वो भी आंदोलन जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लोग कर रहे हैं और देश के अपोजिशन के लीडर उससे सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग रहे, उससे इलेक्शन कमीशन से। ना तो इलेक्शन कमीशन अपोजिशन को समय दे रहा है चर्चा के लिए, ना ही उस पर जो आंदोलन हो रहा है उस पर कोई संज्ञान ले रहा है। तो आखिरकार ये पट्टी क्यों मान रखी है इलेक्शन कमीशन ने? वो इलेक्शन कमीशन है या वो जबरदस्ती पूरे लोकतंत्र पर डाका डालने के लिए कोई एक गिरोह बना के बैठा है? तो मेरा सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन देश के सबसे बड़ी संस्थान है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया, उसकी जिम्मेदारी है और पारदर्शी होनी चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आनी चाहिए। वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो किसी दल के साथ नहीं है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है। जिस तरीके से आपका चैनल है जो आईना दिखाने का काम करते हैं, निष्पक्षता होती है, निष्पक्षता दिखाई पड़ती है, पक्षपात होता है, पक्षपात दिखाई दे जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम देश के सभी नागरिकों को अपनी भाषा का, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। हमें वही शब्द इस्तेमाल करें जो दूसरे को, जो खुद हम स्वीकार करने के लिए बर्दाश्त कर सके। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करें, ना तो कोई आम नागरिक, ना कोई नेता, ना कोई दल का, और गाइडलाइन एडवाइजरी सभी के लिए है। राहुल गांधी के लिए स्पेशली इसलिए उन्होंने अलग से सतर्क रहने के लिए या सावधान रहने के लिए कहा है
क्योंकि पनौती और वो जो जेब कतरा, ये जो 2 वर्ड्स आए थे, वो निश्चित तौर पर इसको लेकर याचिका लगाई गई थी, इसलिए उन्होंने अपना डिसीजन उस पर अलग से दिया है कि आने वाले समय में इस तरह की बातें ना हो। बाकी उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की है वो सभी के लिए की है, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं। राहुल गांधी के लिए सिर्फ 2 चीजों पे स्पेशली कहा है, लेकिन ये सब पे लागू होता है। मुझे लगता है कोई भी ना बोले तो बहुत अच्छा होगा। अब जो लोकसभा का इलेक्शन है, कम से कम अभी भी बहुत रैलियां हैं, बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है, तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान सब लोग रखें। अरविंद जी, 2 बातें यहां पर एक तो निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि एडवाइजरी सबके लिए है, दूसरी चीज राहुल गांधी ने जो कहा उनको अलग से नसीहत के तौर पर थोड़ा सा और आगाह किया गया है। तीसरी चीज ये, जैसा कि अभी महेश जी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है, यही बात आम आदमी पार्टी ने भी रखी, बायस्ड होकर काम ना करे। अभी तक जितनी चीजें निकल कर आई हैं, जो भी बातें होती हैं, सब जो अपोजिशन है उस पर क्यों? सत्ता पक्ष के लिए कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट्स कितने आते पर कोई कहता नहीं। देखिए, बिल्कुल इसमें जो न्याय होता है वो केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि होता है दिखना चाहिए। मोदी और अमित शाह की स्पीच के खिलाफ चुनाव आयोग शिकायतें हुई, तो बात चुनाव आयोग ने मोदी और अमित शाह को देश के गृह मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी कि इनके खिलाफ कोई नहीं मिले, जबकि कांग्रेस ने 7 बार इनके खिलाफ शिकायत की थी। अपने शहीदों के नाम पर वोट मांगने को लेकर के और वायनाड में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर जो ख्याति किए गए थे, चल रहा है देश की रैली है, देश की भीड़ है। लेकिन इसमें समस्या राखी जी दूसरी है। देखिए, राहुल गांधी के साथ उसको कहते हैं कि ये अच्छाई भी और बुराई भी, कांग्रेस के अकेले एक बड़े नेता है जो पूरी कांग्रेस को अकेले अपने कंधों पर ढो करके पिछले कई सालों से चल रहे हैं। लगातार मेहनत वो कर रहे हैं, यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, वो कर रहे हैं। अब वो बोलते हैं तो कभी कभी इसका जो फायदा है, जो भाजपा की जो लीगल बैटरी है, जो भाजपा के पास वकील है, जो भाजपा के पास जो फायदा तुरंत उठाता है। और लेकिन जो कांग्रेस के साथ इसी की स्थिति उल्टी होती है। कांग्रेस के नेता तब जानते हैं जब उनकी शिकायत हो जाती है। वो कुछ जो तंज वाला शिकायत तुम्हारी शिकायत। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अरविंद केजरीवाल को जब मोदी के खिलाफ कोई बड़े आरोप लगाने होते हैं तो वो सार्वजनिक मंच पर नहीं लगाते, वो दिल्ली उसमें क्या जो मुझे तो समझ में नहीं आया। लेकिन जो सत्र में जो बात कही जाएगी उसमें कानूनी उनको छूट हासिल इम्यूनिटी मिली हुई है। ठीक यही बात है बीजेपी के पास लागू होती है। जो बीजेपी की जो लीगल बैटरी है वो ज्यादा फायदा उठा पाती है। लेकिन बात यह कि कांग्रेस की न्याय होता है कांग्रेस का आरोप, जिसका कि हम लगातार मोदी के खिलाफ शिकायत करते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ और राहुल की शिकायत की, इसके खिलाफ उनको लगा सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पर 73 घंटे की और मायावती पर जो है 48 घंटे के जो है चुनाव प्रचार करने पर बैन लगाया। और चुनाव आयोग के पास जो ताकत है, देखिए मैं आपको बताऊं, 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के पास लगभग 44,000 शिकायतें वो आई, उनमें से चुनाव आयोग ने दावा शिकायतों का उन्होंने निपटारा किया। लेकिन जो फिलहाल जो वर्तमान स्थिति आई, चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी को लेकर कहा है, वो दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस है। उसके तहत है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायतें की है पनौती और पॉकेट मारी को लेकर, कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर अपना इस पर निर्णय दे, कोई भी उन्होंने दिया। लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू नहीं हुआ। चुनाव आयोग अभी फिलहाल इतना सक्षम नहीं है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, जिसकी उम्मीद है शायद मार्च के बाद लागू हो, तो उसके बाद भले चुनाव आयोग के पास ही शिकायत हो। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की शिकायत है, शिकायतों का जो सबसे जो अच्छा जो सोल्यूशन निकले के जरिए निकलता, फिलहाल चुनाव आयोग के पास शिकायत करें। चुनाव आयोग के पास ज्यादा शक्ति है ही नहीं जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, कांग्रेस की शिकायत में कभी ना कभी इस तरह की छक्का जरूर लगती है कि जब भी शिकायत करते हैं, आज तक एक बार भी देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री के खिलाफ कभी भी चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की जो नोटिस है या किसी भी तरह का जो एडवाइजरी नहीं की है। हालांकि शिकायतें ठीक है। अरविंद जी, आपकी आवाज़ मैं थोड़ी ही सुन पाई हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था। अब वो टेक्निकल इशू है या फिर नेटवर्क का इशू, जो भी था बहुत, लेकिन हाँ थोड़ा मैं समझ पाई जितना मैंने सुना है। एहतेशाम जी, आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी हाँ। एहतेशाम जी, एडवाइजरी सभी के लिए लागू हुई है, राहुल गांधी को अलग से थोड़ी नसीहत दी गई है। इलेक्शन कमीशन के इस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले राखी, भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग ने जो ये एक तरह का
ये एलिगेशन राहुल गांधी के ऊपर लगाया है, देखिए कहीं ना कहीं हम समझते हैं भारतीय संविधान के हिसाब से हम समझते हैं हर लोगों को, हर पार्टी को चुनावी समय में जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि इलेक्शन के टाइम में जितने ही ढंग से अगर आप अपने भाषण को, आप अपनी बात को, मैसेज को लोगों को पास रखते हैं तो इससे क्या होगा कि मर्यादा बने रखने का ये होता है। कहीं न कहीं हम तमाम पार्टियों को ये इस पर कंट्रोल करना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ कि मर्यादा कहीं न कहीं मेरे स्पीच में, मेरे जो मैं लोगों को वक्तव्य दे रहा हूँ उसमें कहीं गड़बड़ा नहीं चाहिए। ये हमारा संविधान है और कहीं न कहीं अगर इस तरह का कोई भी नेता या कोई भी पार्टी के नेता इस तरह का अभद्र टिप्पणी या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम समझते हैं कि इस तरह की भाषा उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। और देखिए जनता तो एहतेशाम जी सिखाएगा कौन? एहतेशाम जी कौन सिखाएगा? ये तो खुद की समझ होनी चाहिए सबके लिए। कौन सिखाएगा मुझे बताइए? कि राहुल गांधी को कोई सिखाने जाएगा? पीएम मोदी को या अन्य बीजेपी के जो दिग्गज हैं, क्या उन्होंने कभी पार्लियामेंट में नहीं बोला कि उनको सिखाने जाएंगे? आगे नहीं सुनने का। राहुल जी को मैं नहीं सिखा सकता हूँ, राहुल इतने बड़े नेता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू स्पीच के हिसाब से आप जो हमें राखी जी जो आप हमें डिबेट बैठाया है कि मर्यादा, भाषण के दरमियान नेताओं को मर्यादा हमेशा बरतना चाहिए और ऐसा कोई बात नहीं बोले ताकि विपक्षी पार्टियां या विपक्षी पार्टियों को आघात दें। ये हमारा डेमोक्रेसी है, यही मेरा सभ्यता है और ये भारत का समझिए कि सबसे बड़ी सभ्यता है कि मैं अपनी बात पे रखूंगा, कायदे से रखूंगा ताकि हमारे विपक्षी जो भी पार्टी है कि ये जमहूरियत है, ये भारत एक ऐसा सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ ये जमहूरियत मुल्क है, यहाँ सभी लोगों को आजादी दिया गया, ये मेरा संविधान है। लेकिन हम अपने जो चुनावी टाइम जो आएगा तो मैं उस टाइम में अपने जबान पर कंट्रोल रखूं, ऐसी बात से सामने वाले को मैं छाड़ दूं ताकि जनता हमें समझ ले होकर के और जनता हमेशा ये भारत की। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है? क्या टीएमसी को भी ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड होकर काम करता है? आवाज सर दोबारा। एहतेशाम जी, आपको भी लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो बायस्ड होकर काम करता है, वो सिर्फ बीजेपी के कहने पे काम करता है? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, कहीं न कहीं देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, हमको कहीं न कहीं लगता है कि केंद्र के इशारे पे चलता है। हम समझते हैं कि केंद्र के इशारे पर नहीं चलना चाहिए। ये देखिए इस तरह से केंद्र तो निर्वाचन जो है इसको निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रल होना चाहिए। इसलिए कि ये एक इलेक्शन कमीशन भी समझिए कि एक तरह का पूरा देश का समझिए इलेक्शन कमीशन द्वारा ही जो है हमारे तमाम जगह चुनाव होता है, तो इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए। हम ये बात कहेंगे कि अभी देश की हालात है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, जितने भी एजेंसी जो है एजेंसी को है, हम समझते हैं ऐसे वक्त में देखिए, ऐसे वक्त में जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा। ठीक है, चलिए मैं बीच में रोकूंगी। ठीक है एहतेशाम जी, कोनरू पुष्पलीला जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए मैम। कोनरू पुष्पलीला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है, बोलिए प्लीज। अम्मा, ये लोग इतना कह रहे, मुझे तो हंसी आ रहा है ये लोगों का बात सुनने के बाद। मुझे तो, मैं बेसिकली लेक्चरर हूँ, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविक्स है, जो डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने काला कानून लाया था, जब क्षमा मांगा था फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, अभी भी वो लोग लगातार वहां पर धरना कर रहा है, चौकी पे मर रहा है। उनके बाद में बात करने के लिए बीजेपी वालों को टाइम नहीं है। अभी पब्लिक का इश्यू लेते हुए कुछ बात बोले तो उसमें से गलतियां निकालते हुए उसमें ढूंढ रहे सुराग लेके। क्या बात है, ये सिस्टम को कहाँ कर लेके जा रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं? तो सिखाने वाले से क्या सिखाएंगे? हम किसके लिए पूछ रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट देता बोला, दिया क्या? कितने झूठे वादे किए थे? इसके बारे में कुछ बोलना है तो हमारे को पेट पे मार रहे, हमारा आर्थिक व्यवस्था पे मार रहे, तो हमको दर्द हो रहा है। पब्लिक की तरफ से हम पूछना चाह रहे,
तो कब अच्छा किया, दर्द नहीं हुआ, मोदी जी आप अच्छा, ऐसा शाबाशी बात सुनना है क्या? तो मोदी किसका है? खाली बीजेपी का है? प्रधानमंत्री है देश का पब्लिक को जिस तरह से प्रॉब्लम होता है उसकी तरफ से जब प्रतिपक्ष में जो अपोजिशन लीडर रहते हैं उनका दर्द सुनने के बाद थोड़ा उसमें से तो बातें आते हैं। अभी गालियां देने तो गालियां अलग ही होता है, गालियां का बात से अलग ही रहते हैं। वो दर्द भर पब्लिक का जो है उसके बारे में बात करना मना है, उसमें से वो आरक्षण लगा दे रहे, रूल्स लगा दे रहे। कितने साल नहीं हुआ, 10 साल में क्या क्या करे मोदी जी, क्या क्या पब्लिक को प्रॉब्लम किए, पब्लिक नहीं मालूम क्या मोदी भगवान है क्या? पब्लिक बनाए तो भगवान है। ईवीएम बंद करो, आप ईवीएम बंद करो। जजेस लॉ सिस्टम में वो जजेस पूरा कर रहे हैं। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहां पर भी अच्छा ठीक है, चलिए कोंड्रू पुष्पलीला जी आपकी बात को मैंने माना, लेकिन मैम मुझे ये बताइए, पब्लिक का इश्यू पे जा रहा है कोंड्रू पुष्पलीला जी, ठीक है सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्या उन्होंने जो पनौती या जेब कतरा जो इस तरह के वर्ड्स बोले क्या वो सही थे? आप खुद सोचिए। अच्छा है तो निकालो, बोलो डिक्शनरी बना के कुछ को उसके लिए भी कुछ वर्ड्स उन लोग बीजेपी वाला निकाल दे के उसके लिए जो पर्यापद बोलते हैं ना उसका वर्ड्स निकाल कर हमको भेजो, बोलो पूरा पब्लिक के सामने बोलो तब मानेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन तक देखेंगे। अभी तो फिलहाल इलेक्शन का टाइम है, जो भी बात करने का इसका सब्जेक्ट ले गए प्रधानमंत्री को नहीं बोलने क्या प्रधानमंत्री क्या इंडिपेंडेंस लाए क्या गांधी से क्या नेहरू से बड़ा है क्या, किससे बड़ा है? चलिए देश में उन्होंने एक व्यक्ति है, आप पूछना चाह रहे तो उनको पूछो, आप बीजेपी वाले, हमको तो फर्क नहीं पड़ते। हम पब्लिक के इश्यू के लिए हमारा नेता जो है आज कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, यहाँ ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि इलेक्शन है और इसीलिए ये सारी चीजों को प्लान करके कुछ ऐसे वर्ड्स उठा के आप इस चीजों को कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो मिला हुआ है, ये प्रेजेंट आप लोग कर रहे हैं। व्यवस्था पूरा अब इनको पूछने वाला नहीं, पूछना सिखाना है डायलॉग डिलीवरी, हमको जरूरत नहीं है। हमारा ठीक है मैम, उसके बारे में हम कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी दे रहे हैं जवाब, उनको भी सुन लीजिए। ठीक है मैम प्लीज। मैडम पब्लिक है डिसाइड फैक्टर, आप हमारा कुछ सिखाने का नहीं है। पब्लिक का जो दर्द हो रहा है उनकी वजह से जो अपोजिशन लीडर को आप पार्लियामेंट में नहीं पूछना बोल रहे हैं, वहां से निकाल दे के फेंक दे रहे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी बहुत गुस्से में हैं आज कोंड्रू पुष्पलीला जी। अपोजिशन लीडर पट्टियां बांधना क्या, मोदी कांग्रेस की स्थिति आज ये हो गई है कि कांग्रेस मैम सुनिए तो उनको प्लीज, वो आपके बीच में नहीं बोले हैं। कांग्रेस पार्टी आपको कहाँ गए थे, जब कहाँ थे मोदी जी, क्या करा देश के लिए? कोंड्रू पुष्पलीला जी 1 मिनट सुनिए मैम प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको सुनिए, उनको सुन तो लीजिए वो क्या जवाब दे रहे हैं। उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो कैसे आप बात कर पाएंगे? लंबे इतनी भाषण सुनना हमारा को तेलंगाना में भी आके क्या हुआ उनका हाल? कोंड्रू पुष्पलीला जी प्लीज मैम, देखिए मेरे लिए सारे सम्मानीय हैं गेस्ट, और आप इस तरह से चर्चा मत कीजिए, मैं बहुत सम्मान कर रही हूँ आपका, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ प्लीज मैम। ठीक है, किसी ने नहीं कहा ना कि सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ सबके लिए बात हो रही है, उनकी बात तो आने दीजिए प्लीज। अरे माइक बंद करा इसका, ऐसा डिबेट होती है। देंगे ऐसे ही समझा, यही हमारा सिस्टम है। ठीक है मैम प्लीज। प्रॉब्लम हमारा पर्सनल प्रॉब्लम। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आप बोलिए, कोंड्रू पुष्पलीला जी का प्लीज ऑडियो गिरा दीजिए, मुझे अब बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए सारे मेहमान जो हैं वो सम्मानीय हैं और बार बार बोलने के बाद भी नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी के साथ ऐसा करूं। बोलिए सर, आपकी ऑडियो आएगी। देखिए राखी जी, बिल्कुल अगर कोई महाराज हम जो भाषा बोलता है, क्या मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस मेरे हो वो भी गलत है, आप बात कहिए अपनी संविधान में रह के कहिए। ये देश देखता है कि ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता जो देश को चला रहे हैं वो उनकी भाषा इस तरह की, तो ये तो सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को दुख ये नहीं है, कांग्रेस को सबसे बड़ा दुख ये है कि 60 साल से ज्यादा
शासन करने वाली 100 साल से पुरानी पार्टी आज उसकी इतनी दुर्दशा है कि उनके बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी मैदान छोड़ के भाग चुके हैं अपनी अपनी सीटों से। आज उन्हें ये डर है कि उत्तर प्रदेश में अमेठी रायबरेली भी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो डर देने के ये है, अरे हमने जो 10 साल में करके दिखाया है वो देश देख रहा है, तभी तो देश हमें बार बार रिपीट कर रहा है। अगर हम गलत करेंगे तो ये जनता हमें भी नहीं बख्शेगी, जनता किसी को नहीं बख्शने वाली है। ठीक है, लेकिन पीड़ा कांग्रेस की इसके साथ साथ ये भी है, पीड़ा कांग्रेस की इसके साथ साथ ये भी है कि ले दे के कहां राहुल गांधी पे क्यों आ जाते हैं। वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक तीर निकल के ही आता है जो सीधे लग जाता है, तो आप उनको तकलीफ कहीं ना कहीं दे देते हैं ना सर। तो वो तकलीफ तो वो पीड़ा होगी, और इलेक्शन टाइम में ये चीजें आ जाएं किसी के ऊपर भी तो उसका तो समझ लीजिए कि क्या ही हो जाना है फिर। तो ये पीड़ा आनी है। ये बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी चीज हो जाए तो वो नुकसानदेह होती है ना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। देखिए राखी जी, कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी नेता पहले कुछ थे तो वो तो पार्टी छोड़ के चले गए, क्यों उन्हें खुद को मालूम है, और कांग्रेस में जो अभी है वो भी जानते हैं। चलिए कि राहुल गांधी ठीक है, मैं बीच में रोकती हूँ। 2 मेहमान और हैं जो कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी भी बात आ जाए। मैम तो कंटिन्यूसली अभी भी बोल रही हैं। एहतेशाम जी कुछ कह रहे थे, प्लीज जल्दी से बोलिएगा। लेकिन कांग्रेस ही देश को बचाए। आप लोग 10 साल में क्या करा, पब्लिक में चाहिए। कल इलेक्शन आ रहे हैं तब। एहतेशाम जी आपसे सवाल है, प्लीज बोलिए, समय हो गया है। एहतेशाम जी बोलिए सर प्लीज। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ राखी जी। अभी हमारे मैडम की बात सुन करके मैं बहुत ये हुआ, देखिए बहुत भावुक हो गया कि वाकई में 10 साल में देश बहुत बदहाल है। देश का ये परिस्थिति है। मैं एक बात का स्वदेश टीवी के चैनल के माध्यम से कहूंगा, अभी जो मोदी जी जो अभी नया स्लोगन दिए कि अब की बार 400 के पार, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें ताकत है तो वो ईवीएम को बाइकाट कर करके और बाइलेट के जरिए अगर वो वोट करते हैं तो हम समझते हैं कि 3 डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं हो सकेगा राखी जी। उनकी जो कहीं ना कहीं हमें लगती है, जो जनता का नहीं, जो गरीब का नहीं, जो बेटी का नहीं, जो किसान का नहीं, जो मजदूर का नहीं। बात हम मर्यादाओं की कर रहे हैं, बात हम शब्दों की कर रहे हैं, पता नहीं लेने के बाद ईवीएम पे क्यों आ जाती है। ठीक है, हाँ चलिए महेश जी आप भी बोल लीजिए जल्दी से, क्योंकि समय हो गया सर, इसके बाद मैं क्लोज करूंगी प्लीज। अगर मोदी जी के अंदर महेश जी को बोलने दीजिए। एहतेशाम जी प्लीज, महेश जी बोलिए सर। तब ईवीएम जब जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं है, और जहाँ महेश जी बोलिए सर, वो बोलते रहेंगे मेहमान प्लीज। खराब है, यही तो इनका दर्द है कि जहाँ जीत गए। महेश जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है सर आप तक। ईवीएम खराब है, दर्द तो यही है, यही दर्द है। चलिए शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। समय हो गया है, समय हो गया है। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। हेमंत जी कुछ कहना चाहते हैं? और एक जो गाइडलाइन बनाना है चुनाव आयोग ने, उस हेमंत जी, गाइडलाइन का पालन सभी। एहतेशाम जी का ऑडियो गिरा दीजिए प्लीज। देखिए दूसरे मेहमान हैं जिनकी प्रतिक्रिया कुछ सेकंड्स की होती है, उन्हें बोल लेने दीजिए। हेमंत जी कुछ कह रहे हैं प्लीज। देखिए चुनाव आयोग ने सबको सभी के ऊपर एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव आयोग ने ध्यान रखना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में भूमिका बहुत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, पूरा विश्व हमें देखता है तो उस तरह से व्यवहार होना चाहिए। अरविंद जी अरविंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? कहीं ना कहीं ये आवाज उठानी चाहिए। चलिए महेश जी और अरविंद जी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। समय हो गया है, मैंने 3-4 बार इस चर्चा को मुझे रोकना होगा क्योंकि समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महेश जी और अरविंद जी शायद मेरी आवाज को नहीं सुन पाए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया भी आती तो अच्छा होता। देखिए ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि एक तरफ ये कहता है विपक्ष की इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड होकर काम कर रहा है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें ले दे के मुद्दों के साथ साथ वो कह रहे हैं ये सब बातें ना हो, इस चीज पे आ जाइए कि आखिरकार मुद्दे क्या है। दूसरी चीज ईवीएम पर बार बार आ रहा है कि आप उस चीज पर गंभीरता से ध्यान दें। खैर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम लोग जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इसे किस तरह से आगे लेके जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।